सर्व विदित है, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आप कमेंट पढ़ लीजिए लोगों के। पब्लिक पूरी तरीके से समझ चुकी है कि क्या हुआ है। और हम तो सम्मानित उच्च न्यायालय का बहुत ही सम्मान करते हुए आदर पूर्वक बहुत धन्यवाद देते हैं कि स्वतः संज्ञान लेकर उन्होंने जिस प्रकार से वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आखिरकार क्यों नौबत आ रही है कि चीफ साहब कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल से कि जाके सरकार से बोलिए इनका तबादला करें, और ये संलिप्त है। आखिरकार क्या वजह है कि कप्तान साहब ने पहली सुनवाई में कोर्ट से ये कहा कि साहब मेरे पास एफिडेविट आया है कि ये लोग अपनी मर्जी से गए, स्टैंप उस दिन की खरीदी हुई थी, हलफनामा 10 दिन पुराना लिखा हो गया था, वही चीफ साहब ने पकड़ ली और वहीं पे उन्होंने बोल दिया कि आप संलिप्त हैं इसमें। ये तो जग जाहिर हो चुका है, इसमें क्या बचा है। और आज कप्तान साहब कह रहे हैं कि साहब मैं अरेस्ट करूंगा। तो वो जो घूमने गए थे उनके जो टूरिस्ट गाइड थे रेनकोट वाले बाबा, उनको ही तो पकड़ने की बात कही होगी जितनी मेरी समझ में। तलवारें लेके लोग नैनीताल आ रहे हैं, बंदूकें लोग लेके आ रहे हैं। चीफ साहब ने उनसे ये भी कहा कि आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी। भाई मैं बता सकता था इंटेलिजेंस कहाँ थी। होटल सौरभ पे रेड मारो, रिया पैलेस पे रेड मारो, हमने फिर भी, आप अगर पूछे उनसे हमारा आचरण फिर भी उसके बाद क्या था, हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने उनको फोन करके बोला, मैंने कहा आप मुझसे पूछ ही लेते तो मैं आपको सत्य बता देता, इसमें रेड मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने मारी, कोई बात नहीं। हम तो, हमारे लिए तो रेड मारने को इतने पुलिस वाले तैयार हैं। ये लोगों का वीडियो बीजेपी के हैंडल से आ रहा है, वीडियो किसने बनाया, ये लोग कहां थे इतने दिन, इसमें पुलिस ने दबिश कहां मारी ये बता दीजिए। एक जगह की दबिश बताइए। वो तो कल सम्मानित चीफ साहब ने और जो बेंच बैठी है उन्होंने, सम्मानित बेंच ने आदेश कराए डीएम को भी एसएसपी को भी कि अपने एफिडेविट आप सबमिट करिए कि आपने इतने दिनों में क्या क्या कार्रवाई करी। तब उन्होंने बोला कि मैं अरेस्ट करूंगा इन्हें 24 घंटे में। नहीं देखिए, ये तो सोचने की बात है। वो तो नैनीताल में सम्मानित हाई कोर्ट था, तो हम तो सीधे उसकी शरण में भाग गए। अब कोई दुर्गम क्षेत्र में भविष्य में जो चुनाव होंगे तो इन्होंने तो नई रास्ते दिखा दिए। भाई जीतने के लिए कुछ भी कर दो, बदमाश बुला लो बाहर से, बंदूकधारी तलवारधारी, और वो उठा के लोगों को ले जाएंगे। फिर उन्हें बंधक बना के आप रखो इतने दिनों तक, फिर वीडियो उनसे बनवाओ कि साहब हम अपनी, बेचारा क्या करे इंसान, उसके बारे में भी तो सोचिए। मेरी संवेदना है उन लोगों के साथ, क्या क्या झेला हुआ उन्होंने 5 दिन, उनके परिवारों ने क्या क्या झेला है, उस पीड़ा को कोई समझ सकता है। उन्हीं में से एक के हमारे भाई हैं, उन्हीं के भाई ने कोर्ट में उस दिन बयान दिया है कि मैं चश्मदीद हूं, मेरे सामने ले गए और नामजद कराए सबको, कौन कौन ले गया, क्या ले गया। तो ये सारी चीजें अब कोई छुपेंगी थोड़ी ना, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। और जिस प्रकार से मैं देख सकता हूँ न्याय प्रक्रिया जो है बहुत अच्छी तरीके से, मैं कह रहा हूँ हमें, क्योंकि पूरा विश्वास और सम्मान है, संचालित हो रही है। कई सारे विषय हैं, विषयों की तो झड़ी है। पहला विषय तो यही लॉ एंड ऑर्डर है, देवीय आपदा है जो लगातार हर वर्ष प्रदेश में आती है, और ये क्या तैयारी उस पर करते हैं, इस पर इनको कटघरे में खड़ा करा जाए। फिर उसके बाद लाल निशान के नाम पर, नाले के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर अन्याय जो हुआ है हल्द्वानी में और अन्य जगह, गरीब लोगों का, असहाय लोगों का, और जो लोग कई वर्षों से यहीं पे हैं, जिनकी रजिस्ट्री और वो सब म्यूटेशन भी है, उन तक के फौजियों के घर पे लाल निशान लगा के तोड़ने चले गए। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों के तो अंबार हैं। अब कल से मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का जो भी विधायक दल आज तय करेगा, हम सब साथ मिलकर एक तरीके से एक रास्ते पे चलेंगे। तो हल्द्वानी के क्यों, प्रदेश व्यापी मुद्दों पे आपको दिखेंगे, बिल्कुल आक्रामक दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे। आक्रमण तो करना ही पड़ेगा। आक्रमण अगर आज विपक्ष ने नहीं करा इन पे, तो बचा खुचा जो लोकतंत्र है ये उसको भी खा जाएंगे। तो हम तो बिल्कुल अवश्य आक्रामक थे यहाँ, लेकिन संसदीय मर्यादाओं में रह के हम आक्रामक रहेंगे, क्योंकि वो सदन है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि संसदीय मर्यादाएं जो हैं उनका हम पालन करें।